How are you? I am going to teach English sub-subject supplementary reader topic The Inventor Who Kept His Pyramid। इस लेसन के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है। इसमें लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ बता दिया गया था, कौन सी घटनाएं कब घटित हुई हैं, या आपको पहले वाली वीडियो में ही सब कुछ लिख करके आपको बता दिया गया था। इसके बावजूद डिटेल्स में आपको बुक भी पढ़ाई गई, और बुक पढ़ाने के बाद अब हम आते हैं आपके अल्टरनेटिव क्वेश्चन पे कि किस तरह से परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए तो उसका आप आंसर देंगे, कैसे लिखेंगे, उसका आंसर क्या होगा, आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं उसको बारी बारी आप जो है देखते जाइएगा, और उसमें जो भी न समझ में आता हो, कोई समस्या होती हो, तो आप जरूर कमेंट करके आप क्वेश्चन रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस टॉपिक पे। आज हमारा जो टॉपिक है स्टेटमेंट्स के बारे में, किसका क्या स्टेटमेंट होता है, उसका क्या आंसर होगा। यहाँ अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एडसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल। जब एडसन ट्राइड कोशिश किया, जब एडसन ने कोशिश की, हिज एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोग की, ऑन हिज सर्वेंट गर्ल अपनी नौकरानी लड़की पर, तो क्या हुआ। अब इसका आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह आपको इसमें से चॉइस कर लेना होगा। जो सही होगा आप एग्जाम में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, अगर जो भी होगा उस नंबर को लिख करके उसके सामने उसको लिख देंगे, तो ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा और इस पर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप कोई दूसरा मेथड अपना लेते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल करके इसको डाल देते हैं, आंसर तो ठीक होता है लेकिन कहीं कहीं कभी त्रुटियां भी हो जाती हैं। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर डाल करके उसको भी ऑप्शन को देंगे, उसके बाद उसके सामने जो लिखा होगा उसको भी आप लिखेंगे। ये सब सारी चीजें एग्जाम में ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आइए इसमें हम जो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। When Edison tried his experiment on his servant girl, जब एडिसन ने अपने नौकरानी लड़की पर जब प्रयोग करने की कोशिश की तो क्या हुआ। She began to fly, वह उड़ने लगी थी, नहीं उड़ी नहीं थी। She began to tremble, वह कांपने लगी थी, नहीं कांपने भी नहीं लगी थी। She fell ill, वह बीमार पड़ गई थी। यह आपका सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका सी बिगेन टू रन, वह दौड़ने लगी थी। तो इन चार ऑप्शन में ये जो आपके तीन ऑप्शन है, सी बिगेन टू फ्लाई, सी बिगेन टू ट्रेम्बल, सी बिगेन टू रन, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। एक ऑप्शन इसमें जो आपका है सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई थी, यही ऑप्शन आपका सही है। तो आप इसको ऑप्शन को ये ट्रिक कर लेंगे और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरीके से सेंस उसका निकाल लेंगे कि उसका सेंस क्या कह रहा है। फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको डिटेल्स से पढ़ाया ही गया है, सारी कहानी आपको पता है, और आप जो ही ऑप्शन देखेंगे आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसका अर्थ क्या हो रहा है, फिर उसके बाद जो दिया हुआ ऑप्शन है इन ऑप्शन को भी अच्छी तरीके से पढ़िए, और जब उसका सेंस निकल जाए तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो ये आपका जो आंसर था सी फेल इल, यह आपका सही आंसर होगा। तो आप लिखेंगे परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1, उसके सामने कोष्टक में सी कर लेंगे, उसके बाद आंसर लिख करके उसके बाद ये जो है उसको लिख लेंगे आप। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज। एडिसन गॉट ए बीटिंग, एडिसन मार खाया, फ्रॉम हिज मदर अपनी माता से वह मार खाया था, बिकॉज क्योंकि, क्यों हम मार खाया था, क्योंकि अब इसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से
आप हर एक ऑप्शन को बारी बारी पढ़िए और उसका अर्थ निकालिए और देखिए कि इसमें क्या कारण था जो अपनी माता से उसने मार खाया था। तो पहला जो ऑप्शन है, ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज सॉल्ट, वह अंडों को तोड़ दिया था और अपने नेकर को खराब कर लिया था। शी हैड द एग्स, वह अंडों को से चुका था। शी हैड ईटेन अप ऑल द एग्स, वह सभी अंडों को खा चुका था। शी हैड सोल्ड द एग्स, वह सभी अंडों को बेच चुका था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, शी हैड स्मैश्ड द एग्स, वह अंडों को तोड़ दिया था, एंड स्पॉइल्ड हिज सॉल्ट, और अपने नेकर को खराब कर लिया था, यही आपका आंसर सही है। और इसमें जो ये तीनों दिया गया विकल्प है, इन तीनों विकल्पों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि वह ना तो अंडों को उससे पाया था और ना ही उसको खाया था और ना ही उसको बेचा था। इसलिए आप जो पहला आंसर होगा ए का, इसी को आप टिक करके उसके सामने लिख लेंगे और उसके बाद हम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चलेंगे, उसको हम बताते हैं कि अगले। अब जैसे आपको इसके पूरे क्वेश्चन को बताया गया है कि किस प्रकार से ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, कैसे लिखना है। अब देखिए फिर इसमें आपको मैं बता रहा हूं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 है, एडिसन फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक। एडिसन फादर, एडिसन के पिताजी, गेव हिम 25 सेंट्स, उन्हें 25 सेंट देते थे, फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब के लिए 25 सेंट देते थे। क्यों देते थे? शी रीड, जो पढ़ लेता था, मानी प्रत्येक किताब जो पढ़ लेता था, उसके पिताजी उसे 25 सेंट देते थे। बिकॉज, क्योंकि अब इसमें आपके 4 ऑप्शन है, परीक्षा में भी ऐसे ही 4 ऑप्शन आपके आएंगे और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। पहला जो ए है, शी वांटेड एडिसन टू रीड मोर, वह चाहते थे एडिसन टू रीड मोर, कि एडिसन और अधिक पढ़े, वह चाहते थे कि एडिसन और अधिक पढ़े। बी वाला जो ऑप्शन है, शी वांटेड एडिसन टू सेल हिज बुक्स, वह चाहते थे कि एडिसन अपनी किताबों को बेचे। सी का जो ऑप्शन है, शी हैड फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट, वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हो गया था। शी वांटेड टू डिस्करेज हिम, वह उसे हतोत्साहित करना चाहते थे। तो ये 4 ऑप्शन आपके हैं और आपको ये दिमाग लगाना होगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप इसके भाव के अनुसार और उस लेसन को जो आप पढ़े, इससे स्पष्ट हो जाता होगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, कि एडिसन के पिताजी उस प्रत्येक किताब के लिए जिसको पढ़ लेता था 25 सेंट दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे कि एडिसन और अधिक पढ़े। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए होगा यही सही होगा, यह ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जब आंसर देना होगा तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आंसर सी लिख करके, उसके बाद उसके सामने का जो भी होगा, चाहे ए जो भी ऑप्शन उसमें होता है, चाहे बी हो या डी हो, कोई भी ऑप्शन हो, उसमें उसको लिख करके उसके सामने जो भी होगा उसको लिख देंगे और आपको सही, आपको मार्क मिल जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखना है, क्या इसमें क्वेश्चन कहा गया है, एडिसन टोल्ड हिज टीचर, एडिसन ने अपने अध्यापिका को बताया, बट द काइट्स हैव नो विंग्स, किंतु पतंग के पास पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। तो जैसा एडिसन ने अपने अध्यापिका से क्वेश्चन किया कि पतंग के पास पंख नहीं होते हैं फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं,
यह एडिशन के विचार की एक उपज ऐसी थी कि उन्होंने तार्किक ढंग से अपने अध्यापिका के सामने अपने तर्क को पेश किया, जैसा कि अध्यापिका ये कही थी कि पंछियां आसमान में उड़ जाती हैं क्योंकि उसके पास पंख होते हैं, परंतु एडिसन ने ऐसा तार्किक, ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि पतंग के पास भी तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी ये आसमान में उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। अब इसमें हमारा जो ऑप्शन है, इट वाज, यह कैसा आंसर था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है एन इंटेलिजेंट आंसर, एक बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर था। एक डाउटफुल आंसर, एक संदेहात्मक उत्तर था। सी ए सिली आंसर, एक मूर्खतापूर्ण उत्तर था। ए रॉन्ग आंसर, एक गलत उत्तर था। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आप इन तर्कों के बेस पे ये अनुभव कर लिए होंगे कि इन चारों में से हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि उसने तर्क पे जो उसने उनसे क्वेश्चन किया था वह एक अन इंटेलिजेंट आंसर था। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वह होगा आंसर ए। और आप इसको लिखते समय लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ए और उसके सामने लिखेंगे एन इंटेलिजेंट आंसर। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को पूर्ण कर लेंगे। अब हम ठीक ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल। एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था। बिकॉज, क्योंकि, क्यों निकाल दिया गया था। अब इसमें ये देखना है 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या कारण था उनको स्कूल से बाहर निकालने का। अब हम इन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और हम ये पता कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। पहला जो ऑप्शन है, द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम। जो अध्यापिका थी वह उसके माता पिता से उसे निकाल ले जाने के लिए कही थी। बी जो है, शी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हिज टीचर, वह अपने अध्यापिका से संतुष्ट नहीं था, यानी असंतुष्ट था। सी जो है हमारा ऑप्शन, शी वॉज ए वीक स्टूडेंट, वह एक कमजोर विद्यार्थी था। अगला जो हमारा ऑप्शन डी है वह है शी डिड नॉट लाइक स्कूल, वह स्कूल पसंद नहीं करता था। ये 4 ऑप्शन आपके हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको पता हो गया होगा कि एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था, क्योंकि मुख्य अध्यापिका ने ही उनके माता पिता से उन्हें स्कूल से ले जाने के लिए कही थी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा ए। तो ए वाले ऑप्शन पे आप निशान कर लेंगे। द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम, अध्यापिका ने उनके माता पिता से कही थी कि आप इससे निकाल ले जाएं। क्यों ऐसा कही थी, क्योंकि जब उसने ऐसे तार्किक क्वेश्चन किए और जब वो खुद उसका जवाब न दे सकी तो उनको ये लगा कि ये लड़का बड़ा ही नाटी एंड स्टूपिड है, इसलिए उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें स्कूल से ले जाने के लिए कही। इस प्रकार से आप आंसर ए देकर आप उसको नोट कर लेंगे और हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ क्या उसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें जैसा हमारा 6th क्वेश्चन है, when Edison went on asking question in the class, the teacher thought that he was. When Edison went on asking question, जब एडिसन प्रश्न पूछता जा रहा था
इन द क्लासरूम में द टीचर थॉट दैट, अध्यापिका ने सोची कि ही वाज, वह है, क्या है। अब इसमें चार ऑप्शन है आपके। पहला जो ऑप्शन है, ट्राइंग टू बी फूल हर, यानी वह सोचे कि यह मुझको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। बी वाला ऑप्शन है, स्टूपिड एंड नॉटी, वह मूर्ख और शरारती है। सी, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान है। डी है, एरोगेंट, यानी बड़ा ही घमंडी है। अने इस प्रकार की भावना उनके मन में आई। जब एडसन उनसे क्वेश्चन करता गया तो वह सोची कि यह बहुत ही क्या है। अब इसमें ऑप्शन आपका जो होगा, उनके दिमाग में आ गया था कि एडसन क्या है, स्टूपिड एंड नॉटी है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, स्टूपिड एंड नॉटी। इसलिए आप आंसर बी वाले में कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर लेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एडसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडसन शौकीन था, किस चीजों का शौकीन था एडसन। ए ऑप्शन है, टेलिंग स्टोरीज, कहानियां बताने का। बी ऑप्शन है, प्लेइंग गेम, गेम खेलने का। मेकिंग एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने का। फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाने का। तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वह किस चीज का शौकीन था। जब वह छोटा लड़का था तभी से ही उसके दिमाग में प्रयोग करने की जिज्ञासाएं थी, वह प्रयोग करने का शौकीन था। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह मेकिंग एक्सपेरिमेंट होगा और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो एडसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडसन शौकीन था किन चीजों का, मेकिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने का वह शौकीन था। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन में, आठवां जो हमारा क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, इन किस सन में जला था इलेक्ट्रिक लाइट पहली बार अमेरिका में कब जला था। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी वो पूछता है कि एडसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन, किस सन में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में उसे सफलता मिली थी। तो ये आपके चार ऑप्शन यहां दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है ए 1882, दूसरा ऑप्शन है 1872, तीसरा ऑप्शन है 1880 और चौथा ऑप्शन है 1878। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको जानना है। तो आप जान लीजिए कि उसने किस सन में क्या किया था। अब जैसा इसमें आप पढ़े हैं कि जब उसको सफलता मिली थी तो वह कौन सा सन था जबकि उसने इलेक्ट्रिक बल्ब जो स्थापित किया था वह 1818 में ही था। लेकिन जब कुछ वर्षों के कार्य करने के बाद उसने प्रयोगशाला में जब इलेक्ट्रिक लाइट जलाने की कोशिश की थी तो उस समय 1880 का डेट था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं है और 1872 का भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि 1872 में उसने अभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था और 1878 में उसने सोचा, उस पर कार्य करना शुरू किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वह ऑप्शन हो जाएगा ए का, जो होगा 1882 का। इस प्रकार से आप 1882 का ऑप्शन चॉइस कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टीचर थॉट दैट एडसन वाज। 9 क्वेश्चन में यह है कि अध्यापिका ने ये सोची थी दैट की एडसन वाज, एडसन है, कैसा है, स्टूबर्न है, जीनियस है, स्टूपिड एंड नॉटी है, वेरी मिस्चीवियस है। इसमें से क्या है
उसके दिमाग में क्या बात आई थी, उनके दिमाग में जो बात आई थी वह स्टूबर्न, कोई जिद्दी और हठी नहीं, ए जीनियस, जीनियस भी उनके दिमाग में नहीं आई थी बात, और ना ही उनके दिमाग में वेरी मिस्टीरियस आया था। उनके दिमाग में यही आया था कि जो एडसन था वह स्टूपिड एंड नॉटी है। उनके दिमाग में ये बात आई थी, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा ये स्टूपिड एंड नॉटी का होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसको आप चॉइस कर लेंगे और हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप ये क्वेश्चन आगे तैयार करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ, अब उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक्सन डाइड ऑन, एक्सन मरा, कब मरा था वो ऑप्शन? ऑप्शन में देखिए, पहला जो ऑप्शन हमारा ए में है 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1921 को। बी ऑप्शन है 13 सितंबर 1929, 13 सितंबर 1929 है। और सी का जो हमारा ऑप्शन है 2 नवंबर 1930, यानी 2 नवंबर 1930। और जो चौथा हमारा डी का ऑप्शन है 4 सितंबर 1930, 4 सितंबर 1930। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा यह देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। जब उसने, आप जानते हैं कि 1929 में सिल्वर जुबली जयंती जब मनाई गई, उसी के दौरान उनकी हालत खराब हुई, और जब बीमार हुआ पड़े उसी समय वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हो गए, और वह लगभग जाते जाते 2 साल के अंदर वो एक्सपायर कर गए। इसका मतलब हमारा जो डेट होगा वह होगा 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। और इस ऑप्शन को आप लिख लेंगे, इसका आंसर आप दे लेंगे कि एडसन डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1931। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 11 में हम आते हैं, एडसन सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली, एडसन सक्सीडेड, एडसन सफल हुआ इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में आफ्टर नियरली, लगभग कितनी प्रयोगों के बाद वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुआ था। हमारा जो पहला ऑप्शन है 1000 एक्सपेरिमेंट, 1000 प्रयोग करने के बाद। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है 2000 एक्सपेरिमेंट, 2000 प्रयोग करने के बाद। और तीसरा ऑप्शन है 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट अर्थात 1200 प्रयोग करने के बाद। और ऑप्शन इसमें बस 3 है, और 3 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। कि जैसा आपको ये पता है कि 1200 प्रयोग करने के बाद लगभग एडिसन ने बल्ब बनाने में सफलता हासिल की थी, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी 1200 एक्सपेरिमेंट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी कर लेंगे आप। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं। 12 जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती जो मनाई गई थी वह सेलिब्रेटेड की गई थी, वह किस दिन में सेलिब्रेटेड की गई थी। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है 1878, बी का जो ऑप्शन है 1880, और सी का जो ऑप्शन है 1882, और डी का जो ऑप्शन है 1929। तो इसमें 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से आपको ये पता है कि कब वह सिल्वर जुबली जयंती मनाई गई थी। तो 1878 में मनाई नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब पर कार्य करने की योजना बनाई थी। 1880 में उसने बल्ब पर कार्य किया, और कुछ समय कार्य करने के बाद 1880 में जब उन्होंने आए तो 1880 में कुछ समय तक वह सिर्फ जला फ्यूज हो गया और सफलता नहीं मिल पाई थी। तो उस समय भी कुछ भी नहीं हुआ था, और 1880 में जब
काफी कठिन परिश्रम किए और लगातार समय की वजह से चलते रहे, तो 1882 में उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की पूरी तरीके से सफलता हासिल की। तो उसके बाद ही सिल्वर जुबली जयंती मनाया गया था। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह 1929 का ऑप्शन होगा, और आप ट्रिक कर लेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है वह 1929 का है। इसी के दौरान राष्ट्रपति जी एडिसन को आमंत्रित किए थे और उनका अगुवाई कर, सम्मान कर, उन्हें लोगों के बीच सम्मान देना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई और उसी दौरान उसके 2 साल के बाद उनका देहांत हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन टू। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति इनवाइटेड एडिसन टू, एडिसन को आमंत्रित किए थे। कहां पर आमंत्रित किए थे? वह ऑप्शन आपके 4 दिए गए यहाँ पे। द व्हाइट हाउस, सेकेंड आपका जो ऑप्शन बी का है वाशिंगटन, और सी का जो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, और डी का जो ऑप्शन है इंडिया। तो इसमें किसमें उनको आमंत्रित किया गया था? वह स्थान था द व्हाइट हाउस का। इसी व्हाइट हाउस में उनको आमंत्रित किया गया था। इसलिए इस प्रकार से ऑप्शन आप कर लेंगे कि ऑप्शन आपका ए होगा। अतः इस प्रकार से जितने भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, सारे क्वेश्चन को डिटेल से आप देख लीजिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में बस इतना ही आएगा, इसके अतिरिक्त बहुत कुछ नहीं आएगा। थैंक यू।